नमस्कारम। आज हम कर्म संस्कारों से मुक्त होने की तकनीक सीखेंगे। तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि हमारा जो भीतरी शरीर है वो सिर्फ तरंग ही तरंग है, एक वाइब्रेशनल, एक कंपन है। और ये जो संस्कार हैं ये कंपन के रूप में ही हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर में स्टोर होते हैं। इनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे माई एफएम चैनल हुआ उसकी 94.3 ऐसे फ्रिक्वेंसी है। ऐसे स्टार प्लस, स्टार गोल्ड मोबाइल नंबर जो होते हैं उनकी सबकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। ऐसे ही हर एक जो संस्कार हमारे भीतर स्टोर है उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। क्रोध का संस्कार है तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी है, वासना का संस्कार है तो वो अपनी एक फ्रिक्वेंसी पर है। और इनकी मुक्ति के लिए हमें इनकी फ्रिक्वेंसी पर पहुंच करके इन्हें फ्रिक्वेंसी सहित समाप्त करना पड़ता है, तब ये जड़ों से नष्ट होते हैं। वरना बाहर से खाली दिखावा होता है, नष्ट कुछ नहीं होते। जो विपස්සना साधना करते रहते हैं उन्हें पता है कि ये संस्कार तरंगों के रूप में स्टोर रहते हैं और संवेदनाओं के रूप में इस शरीर पर भी हम इन्हें विपස්සना साधना में प्रकट होते हुए देख सकते हैं। और जो और अच्छी साधना में जिनकी पकड़ है वो अच्छी तरह से जान लेते हैं कि कैसे इन संस्कारों से हम मुक्त हो रहे हैं। तो इन संस्कारों से मुक्ति के जो उपाय हैं उनमें एक उपाय जो प्रमुख है कि जैसे इस शरीर को कुछ दिन भोजन ना दें तो क्या होगा, फिर भी ये शरीर जिंदा रहता है। कैसे कि इसमें जो भोजन स्टोर रहता है चर्बी के रूप में, उसको कोशिकाएं लेकर के इस शरीर को जिंदा रखती हैं। लेकिन और थोड़े दिन नहीं दिया जाए तो फिर क्या होता है, इस शरीर खत्म हो जाता है। वैसे ही जो सूक्ष्म शरीर में संस्कार भरे पड़े हैं, हमारे द्वारा किया गया नया कृत्य, नया कर्म उनका भोजन है। अगर हम नया कर्म नहीं करते हैं, नए संस्कार नहीं बनाते हैं, तो उनको भोजन मिलना बंद हो जाता है। फिर वो जो भरे पड़े हैं उन्हीं कर्मों को भोजन के रूप में लेना शुरू कर देती हैं। तो जब उन संस्कारों को भोजन के रूप में लिया और हमने इधर से नया कर्म बनाने का कर्म किया नहीं तो क्या होगा, तो वो नष्ट हो जाएगा। इधर से हम भोजन दे नहीं रहे हैं, उधर से वो उसको लेके और समाप्त कर देती हैं। नया संस्कार कोई क्रोध का भीतर से प्रकट हुआ और अगर हम कर्म करते हैं तो वो हमसे क्रोध के और कर्म करा करके कई गुने क्रोध के संस्कार बना करके और संवर्धन करके हमारे भीतरी मन में स्टोर हो जाएगा। लेकिन बाहर से कर्म नहीं करते हैं, बाहर निकलेगा, वो देखेगा बाहर से कोई प्रतिकर्म नहीं हो रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से कर्म उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इस टेक्निक को नहीं जाना तो वो कई गुना होके स्टोर होते रहते हैं और इस तरीके से जन्मों जन्मों के लिए उनका संवर्धन होता रहता है। जैसे एक बीज को बार बार भूमि देते रहे तो उस बीज से कई पेड़, कई बीज, फल, ये सब उत्पन्न होते रहते हैं और उनका संवर्धन होता रहता है। उस बीज को भूमि ना दी गई होती, उसे चट्टान पर डाल दिया होता तो उसका संवर्धन वहीं रुक जाता। तो इस तरीके से हम कर्मों के संवर्धन से मुक्त हो सकते हैं, कर्मों के संवर्धन को रोक सकते हैं। एक काली माँ की कहानी अपने यहाँ बहुत प्रसिद्ध है कि काली माँ रक्तबीज राक्षस है, उसे मारती हैं,
उसका सर काटती हैं और वो ज़मीन पर उसके रक्त की बीच जितनी बूंद रक्त की ज़मीन पर गिरती है उतने राक्षस पैदा हो जाते हैं। तो उनकी तकनीक उनकी समझ में आती है कि इसके रक्त गिरता है, राक्षस पैदा होते हैं, तो वो दूसरे हाथ में खप्पर ले लेती है, खप्पर वाली हमने कहा। फिर वो रक्त को ज़मीन पे गिरने नहीं देती है। अब सर काटती है, रक्त गिरता है तो खप्पर में लेती है, तो नया राक्षस बनता नहीं है। वैसे ही कर्मों का नई भूमि देनी नहीं है, नया संस्कार बनाना नहीं है, प्रतिकर्म करना नहीं है। तो जो पुराना है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे 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 हम इनसे मुक्त होने लगेंगे, हम विकारों से, विचारों से, वासनाओं से, कामनाओं से सबसे मुक्त होने लगेंगे। और उस शरीर में से संस्कारों की मुक्त होने के बाद इस शरीर पर उसका प्रभाव हमें स्वतः दिखने लगेगा। ये शरीर भी उसी शरीर के भारी होने से भारी है, उसी शरीर का बाह्य प्रक्षेपण है। ये जो उसमें हो रहा है हलचल वो इस पर प्रकट होती है। तो इस तरीके से हम कर्मों से मुक्त होने की इस तकनीक का अभ्यास करेंगे। नमस्कारम।